जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब जब आपके घर में मेंढक आता है कुछ न कुछ अलग होता है। आज की यह पूरी बात प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन से प्रेरित है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में अचानक एक मेंढक को चलते हुए देखते हैं। आप चौंकते हैं, डरते हैं या उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह मेंढक आपके जीवन का कोई संदेश लेकर आया हो? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति में कोई भी जीव बिना कारण नहीं आता। हर जीव अपने साथ कोई ऊर्जा, कोई रहस्य, कोई संकेत लेकर आता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। घर में मेंढक का आना शुभ है या अशुभ, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में आपको एक चमत्कारी उपाय भी मिलेगा। इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। धर्मशास्त्र में मेंढक का उल्लेख, हमारे शास्त्रों में मेंढक को तुच्छ नहीं माना गया है। गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। भगवान इंद्र के वाहन के रूप में वर्षा ऋतु में मेंढक को देवता का दूत माना जाता है। यह वर्षा उर्वरता और ऊर्जा जागरण का प्रतीक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मेंढक जब घर में आता है तो वह ऊर्जा के संतुलन का संकेत देता है। वह यह बताता है कि अब तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन, कोई पारलौकिक संकेत आने वाला है। मेंढक और आध्यात्मिक ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है कि मेंढक अक्सर पूजा घर, तुलसी के पास या दीपक के कोने में क्यों बैठता है? क्योंकि वह स्थान ऊर्जा केंद्र होते हैं। मेंढक सिर्फ नमी ही नहीं, सकारात्मक ऊर्जा भी पहचानता है। अगर मेंढक पूजा घर में दिखे, यह संकेत है कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंच रही है। कोई दिव्य शक्ति आपके घर का निरीक्षण कर रही है। अगर मेंढक बार बार आ रहा है तो हो सकता है घर में कोई दैवीय शक्ति का प्रवेश द्वार खुल रहा हो। मेंढक और लक्ष्मी कृपा। प्राचीन कथाओं में एक प्रसंग आता है। एक महिला रोज तुलसी को जल देती थी। एक दिन उसने देखा तुलसी के पास मेंढक बैठा है। डरकर वह जल नहीं चढ़ाई। अगले दिन उसकी दुकान में बिक्री कम हो गई। इससे क्या सीख मिलती है कि मेंढक का आना माता लक्ष्मी की परीक्षा भी हो सकता है। क्या आप ध्यान से, श्रद्धा से जीवन जी रहे हैं या केवल दिखावे से? अगर मेंढक तुलसी, रसोई या घर के द्वार के पास दिखे, यह धन, लाभ, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का शुभ संकेत है। मेंढक का आना कब अशुभ हो सकता है? अगर मेंढक बार बार मरता है या गंदे पानी में भटकता है या घर में सीलन और दुर्गंध के बीच आता है तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। यह समय है वास्तु दोष, गंदगी और क्लेश से बचने का। ऐसे में उपाय करें। पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। मेंढक से जुड़े संकेत। मेंढक पूजा घर में आध्यात्मिक जागरण का संकेत। तुलसी के पास में बैठा है। लक्ष्मी कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। मेंढक की आवाज, कोई संदेश, सुखद समाचार या अतिथि आने वाला है। बार बार मेंढक का दिखना, ईश्वर का सतत निरीक्षण मरता हुआ। मेंढक चेतावनी, कुछ नकारात्मक या दोषपूर्ण है। महाराज जी कहते हैं, ईश्वर कभी सामने आकर नहीं बोलते, वह प्रकृति के माध्यम से बोलते हैं। एक दीपक लें, मिट्टी का, उसमें गाय का शुद्ध घी और 2 लौंग डालें। ओम लक्ष्मी नमः मंत्र बोलते हुए जलाएं। दीपक को मुख्य द्वार पर 7 मिनट रखें, फिर उसे तुलसी के पास रख दें। प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो भी संदेश आपने भेजा है मुझे उसकी समझ, श्रद्धा और शक्ति दें। आज आपने जाना कि मेंढक सिर्फ एक जीव नहीं है, वह एक संदेश है, एक चेतावनी है, एक आशीर्वाद है। उसे पहचानिए, समझिए और उसका आदर कीजिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी जी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए हम लाते रहेंगे ऐसे ही उपयोगी आध्यात्मिक और सकारात्मक वीडियो। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करेंगे।